तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र में आज उस वक्त हंगामा और गहमा गहमी बढ़ गई जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मीर सैफुल्लाह ने पाकिस्तान के मुकाबले भारत में सुविधाओं को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। अब उनके बयान पर राजनीतिक पारा एक तरह से चढ़ा हुआ है। बीजेपी ने जहां इस बयान पर माफी की मांग की है, वहीं मीर सैफुल्लाह अब सफाई देते नजर आ रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस पर पहले हम एक रिपोर्ट देखेंगे और उसके बाद इस पर हम चर्चा भी करेंगे। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन था। माहौल गंभीर था और अचानक ही माहौल में हलचल मच गई जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मीर सैफुल्लाह ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर हंगामा हो गया। मीर सैफुल्लाह ने भारत की तुलना पाकिस्तान से कर डाली और कहा कि पाकिस्तान में सीमावर्ती लोगों को भारत से बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। उनके इस बयान के बाद सदन में जबरदस्त हंगामा हो गया। ये एक बहुत बड़ा इलाका जो एक दूसरी तरफ से पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वहां पे कंपैरिजन किया जाए तो उस तरफ के जो लोग हैं उनको हर एक फैसिलिटी है, ये तो हमने मानना पड़ेगा। इसके लिए हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। उनको बहुत सारी फैसिलिटीज है। जो इस तरफ का इलाका है, केरन का इलाका है या जुमगढ़ का इलाका है, बेमौत मरते हैं। मीर सैफुल्लाह के इस बयान के बाद हर ओर से आलोचनाएं होने लगी और उधर से भी आया। अब पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का कंपैरिजन कैसे हो गया? 4 बार के विधायक हैं मेरे आदरणीय गुरेजी साहब। हालात थे, उन हालात का इजहार यहाँ पे किया और अपनी हुकूमत से गुजारिश की कि उनकी हालात उसका रिकॉर्ड स्टेट होना चाहिए ना। मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। और मैं वहां हालात बहुत खराब है, लेकिन हमने किसी दूसरे मुल्क की मदद नहीं मांगी। हम चीन या अमेरिका या बरतानिया या फ्रांस से नहीं कह गए कि आप हमारी सड़कें बनाओ। वहां अगर सड़क बनी तो चीन की बदौलत। गुरेजी साहब ने कोर्ट का जिक्र किया, ठीक है ना। अब हमने दिखावे के लिए बॉर्डर पे कोर्ट लोगों को नहीं सजाया, लेकिन बाकी जम्मू कश्मीर की तरक्की हुई। वहां बॉर्डर के इलाकों पे उन्होंने लोगों को कोट पहनाए, जेब में एक डबल पैसा नहीं। तो अब हमें ना अब इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहिए। दबाव बढ़ा तो उन्होंने अब सफाई दी है। मीर सैफुल्लाह का कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उनका मतलब वो नहीं था जो निकाला जा रहा है। लेकिन मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया पाकिस्तान में। मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ, मैं हिंदुस्तान को लव करता हूँ, प्यार करता हूँ और मैंने हिंदुस्तान की आइन के तहत हमेशा हलफ उठाया है और मेरा मुल्क पाकिस्तान से बेहतर है और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर है। चाहे आप डेवलपमेंट के लिहाज से कहें, एक बात सुनिए, चाहे आप डेवलपमेंट के लिहाज से कहें। वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपकते हुए मीर सैफुल्लाह के बयान पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी विधायक आरिस पठानिया ने सीएम उमर अब्दुल्लाह से माफी की मांग करते हुए कहा कि सैफुल्लाह का बयान सदन की कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए। साथ ही सज्जाद लोन द्वारा आर्टिकल 370 पर चर्चा की मांग को भी खारिज कर दिया। विधानसभा के पटल पे भारतीय जनता पार्टी ने इसका पुरजोर और सख्त विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा राज्य जिसके साथ हमारे राज्य के रिलेशन जो है वो तकरीबन जीरो है। हमारी क्रिकेट टीम ने वहां जाने से मना किया है। हमारे न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि भारत के जनमानस का प्रवाह, उसका कलेक्टिव सेंटिमेंट है कि हमें पाकिस्तान के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना और भारत की धरती पे भारत के संविधान के तहत चुनाव लड़े और भारतीय संविधान के तहत शपथ लिए आज विधायक पाकिस्तान की प्रशंसा करेंगे। जम्मू कश्मीर की सियासत में हर बयान के अपने मायने होते हैं और इस बार मीर सैफुल्लाह के इस बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सैफुल्लाह का ये मुतनाज़ा बयान सामने आया। हालांकि मीर सैफुल्लाह ने बाद में अपने इस बयान पर सफाई भी पेश की है, लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ इस पूरे बयान को लेकर एक तरह से नाराजगी जाहिर कर रही है और बीजेपी ने कहा कि यह गैर पार्लिमानी बयान है, इस पर माफी मांगनी चाहिए मीर सैफुल्लाह को कि आखिर इस तरह का बयान क्यों दिया गया। पाकिस्तान से हिंदुस्तान की या सरहद के उस पार के हिस्से को आखिर बेहतर क्यों बताया गया, या हिंदुस्तान के इस हिस्से को, कश्मीर के इस हिस्से को उस हिस्से से इसका मुआवजा और कंपैरिजन आखिर क्यों किया गया है, इस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं फिर हंगामा एक बार खड़ा हो गया है। आज
जो बजट सेशन है उसका दूसरा दिन है, लेकिन बजट सेशन शुरू होते ही अब बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है और आज मीर सैफुल्लाह का जो बयान है इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी हैं जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद इकबाल चौधरी जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ शेख नासिर सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर पीडीपी से, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में। मैं सबसे पहले जावेद इकबाल चौधरी जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। मीर सैफुल्लाह का यह बयान, इसे किस तरह से लिया जाए? पाकिस्तान की तारीफ करने की जरूरत क्यों कर पड़ गई, या पाकिस्तान का डेवलपमेंट उन्हें आखिर कहां से नजर आ रहा है? देखिए, यहाँ तारीफ करने की कोई बात नहीं थी। उन्होंने अपने एक टनल की बात की थी कि मुझे वहां पे कॉन्स्टिट्यूंसी में टनल दिया जाए, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि जो बॉर्डर के उस पार जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज्यादा अच्छा है। तो वो जो बॉर्डर के उस पार का रोड है वो चाइना ने बनाया हुआ है और वाकई में वो बहुत अच्छा रोड बना हुआ है। तो उसको लेके जो बीजेपी के मेंबर हैं उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन किया है, क्योंकि जब 370 तोड़ा गया था यहाँ पे स्टेट को नहीं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को या आप लोगों को जम्मू कश्मीर के या बॉर्डर के इस तरफ जो टनल बने हैं, इस तरफ जो हाईवे बने, इस तरफ जो रोड बने, वो डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा है? 2014 या उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ वो डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा है? जावेद इकबाल जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो उन्होंने बताया, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे थे, एक स्पेसिफिक जो उनका अपना मसला था उसकी बात कर रहे थे वो। तो उन्होंने बताया कि वहां पे चाइना ने इतना अच्छा रोड बनाया हुआ है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड नहीं है। तो बीजेपी ने जब 370 को तोड़ा और यहाँ पे स्टेट को डाउनग्रेड करके यूटी बनाया गया, तब बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे कि इसको सोने की चिड़िया बना दिया जाएगा। तो वो उसी पे डिस्कशन चल रहे थे कि पिछले 5 साल में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है और क्या हुआ है। तो इसमें तो कोई बुरी बात उन्होंने कही नहीं है। उन्होंने तो इतना ही कहा था कि उस बॉर्डर के उस पार अच्छा रोड बनना हुआ है। इसमें तो मैं समझता नहीं कि कोई बड़ी कंटेम्प्ट की बात है या कोई एंटी। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, वो बात इशू से भटकाने के। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, देखिए यहाँ पर जावेद इकबाल चौधरी जी भी कह रहे हैं कि इसमें तो उन्हें कोई बुराई नजर नहीं आ रही है। वहां पर रोड अच्छे बने हुए हैं, वहां पर डेवलपमेंट नजर आता है एनसी के जो लीडरान है और जो एमएलए हैं उन्हें। देखिए, बात इस तरह से आती है कि जहां तक रही बात तरक्की के ऊपर ही मैं बात करूंगा, और तरक्की हमारे यहाँ पर कैसी है और उस तरफ किस तरह, ये तो सबको पता है, ये एमसी वालों को भी पता है कि इस तरफ कैसी तरक्की है और उस तरफ कैसी तरक्की है। हाँ, कुछ लोगों को अपने ही देश की तरक्की जो नहीं भा रही है, तो उनके लिए एक शेर अर्ज है कि तू मेरी तरक्की से ना जल, तू मेरी तरक्की से ना जल, इसमें तेरा भी फायदा है। तेरी कीमत कुछ ज्यादा थी, मेरा ईमान कुछ ज्यादा है। ये फर्क है दोनों के अंदर, और ये पूरी दुनिया जानती है कि दोनों के अंदर क्या फर्क है और क्या नहीं है। रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की, थोड़ा इतिहास में जाइए इनके। अकबर लोन जी कि अगर आपको याद हो कि किस मुल्क के नारे लगाया करते थे, तो खैर हम समझ सकते हैं इनके अंदर जो प्रॉब्लम है क्या नहीं है। आज यहाँ पर यह हाल हो चुका है कि जिस हिसाब से खासकर जम्मू कश्मीर ने पिछले 5-10 सालों में जो तरक्की देखी है, आज जो वहां पर लोग रहते हैं वो आज सोचते हैं कि काश हम अपने हिंदुस्तान के साथ होते तो आज हम भी यही तरक्की देख रहे होते। आज हमें यहाँ पर 400 रुपए किलो आटा नहीं, लेकिन इस पर डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, इस पर उमर अब्दुल्ला ने भी एक तरह से सफाई दी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के उस हिस्से में या जो पीओके का वो हिस्सा है, बॉर्डर के उस तरफ का जो हिस्सा है, उसमें चीन ने मदद की है, चीन ने रोड बनवाए हैं, और हमारा इधर का जो हिस्सा है, बॉर्डर के इस तरफ का जो हिस्सा है, हमने किसी की मदद नहीं ली है। यहां भी डेवलपमेंट है, लेकिन वहां पर चीन से मदद ली है बाकायदा। तो ऐसा मुझे एक बात बताइएगा, चीन और चीनियों की चीज की जहां तक बात आती है, आपको पता है मार्केट में आप कुछ चीज लेने जाएंगे, अगर उस पर मेड इन चाइना ले आओ तो हिंदुस्तान में कोई लेता ही नहीं है उसको पता है घर पहुंचने तक ये चीज खराब हो जाएगी। लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को मेड इन चाइना चीजें चाहिए तो कोई नहीं जी, दे दीजिए इनको कौन मना कर रहा है? इनको मेड इन चाइना चीजें पसंद है तो दे देते। जावेद इकबाल जी, ये जसरोटिया जी कह रहे हैं कि मेड इन चाइना चाहिए, तो फिर कोई रोक नहीं रहा है। इस पे आपको व्हाइट पेपर इशू करना चाहिए कि जो 5 साल की जो यूटी के आपने ये गुजारे हैं, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट कराई है, कितनी एम्प्लॉयमेंट दी है, कितने लोगों को रोजगार मिला है। चले तो ये भी गिनाता हूँ, पता चल जाएगा इसका। चले मैं अभी गिना देता हूँ, पता क्यों चल जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या इन्होंने यहाँ पे। चले अभी 5 साल का पूरा आंकड़े ले लीजिए, विद आंकड़े आपको देता हूँ सब पे। आपका भी 50-60 साल का, उसके बाद मैं रिपोर्ट कार्ड दूंगा, जरूर दीजिएगा।
ये जो 5-6 साल का सारा रिपोर्ट कार्ड है आपको बताता हूं जनाब, 2.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट, और इस साल ही मिलाएंगे तो 4 करोड़ 80 लाख टूरिस्ट हो चुके हैं। शायद आंकड़ों के साथ आपकी असेंबली में पेश हो चुका है डाटा, आपको नहीं दिखा होगा ये, शायद उस दिन आप छुट्टी पे होंगे, वो मुझे नहीं पता। उसके अलावा आपको बताता हूं, सुन लीजिए ना जनाब, मैं बड़ी सभ्यता से डिबेट करता हूँ, मैं बड़ी सभ्यता से डिबेट करता हूँ। जब आपका मन करेगा आप जरूर बोलिएगा, आप विधायक हैं, मेरी भी बात सुन लीजिए, मैं जरा प्यार से आपको बातें बता रहा हूँ, कुछ आंकड़े आपके काम आएंगे कल तक को। 42,000 नौकरी है जनाब, और वो नौकरियां पूरी नौकरियां आपके जमाने वाली वो 2.5 लाख और बैकडोर अपॉइंटमेंट और 500 रुपए वाला डेली वेजर का खून चूसने का काम नहीं हमने किया है। उसके अलावा IIT, IIM, एम्स, दोनों हितों में एम्स बने हुए हैं, और आज आप जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू 2.5 से 3 घंटे में पहुंचते हैं। 8 से 10 कौमी शाहरा के ऊपर टनल्स बनी है। आपके जमाने में आपके इंडी गठबंधन ने एक टनल बनाई थी, वो भी अंग्रेजों ने बनाई थी, उस पर बोर्ड लगा दिया था जवाहर। ये सारे के सारे आपको चीजें इसलिए नहीं दिखेंगी क्योंकि 50-60 साल आपके रिपोर्ट कार्ड में कुछ नहीं है। 4 चिनार हुआ करते थे, 4 चिनार में से 3 तो गल गए, सड़ गए, उसके हिस्से के सारे पैसे आप लोगों ने जेब में डाल लिए, और आज आप बोलते हो तरक्की कहां पर हुई। जब आप नहीं दिखती तरक्की तो क्या कर सकते हो? मैं कुछ नहीं कर सकता कि तुझे इस बाजार का दस्तूर में बता नहीं सकता, बिक गया जो खुद खरीदार वो हो नहीं सकता, इसीलिए आपको नजर नहीं आएगी। हमें पूरा नजर आ रहा है जनाब, जो 5 अगस्त 2019 के बाद बड़ा अच्छा नजर आ रहा है आपको। वो तो 1.5 लाख खबरें नजर आ रही हैं आपकी वजह से जो बनी है, 1.5 लाख खबरें नजर आ रही हैं जो आपकी वजह से बनी है। उन लोगों का हिसाब किताब दीजिए जरा, कीजिए 1.5 लाख लोगों का हिसाब किताब जो 87 की रिगिंग में आपकी कुर्सी की भूख के कारण बनी है, आपकी कुर्सी की लोभ और लालच के कारण जो 1.5 लाख खबरें कश्मीर में बने, उसका हिसाब दीजिए जरा। ये एम्स किसने सैंक्शन किए थे? G20 का इवेंट में थे, पता G20 होता है, पता G20 की फुल फॉर्म क्या है? G20 की फुल फॉर्म पता है जो आए थे पिछले दिनों यहाँ पर? चलिए ठीक है। देखिए नासिर जी बहुत देर से वेट कर, मैं नासिर जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं, फिर मैं आ रहा हूं। अभिजीत जसरोटिया जी और जावेद इकबाल जी, मैं दोनों के पास आ रहा हूं। मैंने देखिए दोनों को समय दे दिया। मैं शेख नासिर बहुत देर से वेट कर रहे हैं, ठीक है, मैं आ रहा हूं। जावेद जी मैं आ रहा हूं, जावेद इकबाल जी मैं आ रहा हूं, ठीक है। जावेद इकबाल जी मैं आ रहा हूं, जसरोटिया जी मैं दोबारा से आ रहा हूं। मैं शेख नासिर जी, ये इधर उधर पर जब सियासत हो रही, जो एक हंगामा देखने को मिल रहा है कि इधर तरक्की हुई, उधर तरक्की हुई, या इधर तरक्की नहीं हुई, उधर तरक्की हुई। बजट सेशन चल रहा है, एक लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था, और जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल इंतजार कर रहे थे, सियासी पार्टियां इंतजार कर रही थी कि जम्मू कश्मीर का बजट सेशन शुरू होगा तो उसमें लोगों की बातें होंगी, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट की बातें होंगी। अब ये इधर उधर पर सियासत कहां होने लगी, इधर उधर पर हंगामा क्यों होने लगा? इसे किस तरह से देखते हैं? सियासतदान है, मिनिस्टर रहे हैं और काफी तजुर्बाकार हैं, लेकिन इस तरह से एक गैर जिम्मेदाराना बयान जो उन्होंने असेंबली में दिया और कंपैरिजन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हमारे जम्मू कश्मीर के साथ किया, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये डेलिबरेटली सिर्फ और सिर्फ लोगों के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए किया, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज इतने महीने सत्ता में हुए, दिखाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो लोगों के साथ वादे किए थे, चाहे बिजली मुफ्त देने के हवाले से थी, रोजगार के, या जितने भी वादे उन्होंने चुनाव के दौरान किए थे, उन वादों को ना तो पूरा किया, ना उनको पूरा करने के लिए कोई कोशिश की। अब किसी ना किसी तरीके से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई इस तरह के बयानों से छुपने वाली नहीं है। जहां तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात है, अगर ये मानते हैं कि जैसे अभी मैं जावेद साहब को भी सुन रहा था, वो कहते हैं कि हाँ वहां तरक्की हुई है और यहाँ उनके मुताबिक तरक्की नहीं हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि 1947 से लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर इस बात को तस्लीम करती है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ज्यादा तरक्की हुई है, तो सीधा देखिए जावेद इकबाल जी देखिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जाती है, जिस तरह से यहां पर पीडीपी का इल्जाम है और शेख नासिर जी इल्जाम लगा रहे हैं कि लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, और पीडीपी यह भी इल्जाम लगाती रही है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद कोई काम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, हमारे जो सीनियर मेंबर हैं सैफुल्लाह साहब, उन्होंने वो नहीं कहा था कि पाकिस्तान में तरक्की हुई है या पीओके में तरक्की हुई है। उन्होंने एक सिंगल इंसिडेंट बताया कि बॉर्डर के उस पार एक अच्छा रोड बना हुआ है। तो मुझे कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाता है, तो इस एक लफ्ज को एक्सप्लॉइट किया गया है। अगर कंपैरिजन किया गया है तो उसमें भी कौन सा गुनाह हो गया, कौन सी बड़ी बात होगी ये? अगर एक रोड वहां पे अच्छा बना हुआ है, नहीं तो मिसाल इंडिया के अंदर, भारत के अंदर बहुत अच्छे हाईवेज बने हुए, बहुत अच्छे रोड बने हुए। नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छा रोड एंड हाईवेज की जो मिनिस्ट्री है उसने बहुत अच्छा काम किया है, उसकी मिसाल आखिर क्यों नहीं मिली मीर सैफुल्लाह को? पाकिस्तान या पीओके की ही मिसाल उन्होंने क्यों दी?
उन्होंने इसलिए दी कि उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता है कि बॉर्डर के उस पार अच्छा रोड है और गांव के लोग उनको पूछते हैं कि उधर अच्छा है तो यहाँ अच्छा क्यों नहीं है। नहीं, पीडीपी जिस तरह से यहां पर शेख नासिर ने कहा कि सिर्फ माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बयानबाजी की गई है, क्योंकि सरकार बनने के बाद कोई काम हुआ नहीं है। पीओ का कुआं है वहां, नितिन गडकरी साहब की हाईवे नहीं है कि वो उसके बारे में कहेंगे वो अच्छी बन गई है तो हमारे गांव में रोड क्यों नहीं बनी है। अब वहां के जो गांव के लोग हैं उनके सामने वो पीओ की रोड है, वो उनको शर्मिंदा करते हैं जब वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं कि भाई वहां देखो इतना अच्छा रोड है, हमारा रोड अच्छा नहीं है। ये एक स्पेसिफिक केस है, स्पेसिफिक इंसिडेंट है, स्पेसिफिक रोड की बात है, पूरे पीओ की और पूरे पाकिस्तान की बात नहीं है। इसको तो बीजेपी एक्सप्लॉइट कर रही है। शेख नासिर जी, शेख नासिर, देखिए, आज जावेद साहब के साथ आपके सामने आपने बड़ा सीधा सा एक प्रश्न रखा था कि क्या ये वाकई में माइंड और अटेंशन डाइवर्ट करने की कोई कोशिश है, तो वो तो वही उन्हीं के बयान को जो मीर सैफुल्लाह साहब ने बयान दिया उन्हीं को लेकर के जस्टिफाई करने की कोशिश करें। मेरा सीधा सीधा ये मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर ये बात तस्लीम करती है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ज्यादा तरक्की हुई या रोड अच्छी बनी है। देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूंसी का कंपैरिजन किया जाता, वो अपनी मुल्हिका कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर सकते थे, वो जम्मू की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर सकते थे। हम मानते हैं कि वो जम्मू कश्मीर में तरक्की हुई, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुई है। जब वो अपने जम्मू कश्मीर से बाहर की बात करते हैं तो वो कंपैरिजन सीधा सीधा पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात को तस्लीम करती है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ज्यादा तरक्की हुई है, तो यह नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी कमजोरी और अपनी नाकामी को खुद तस्लीम कर रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा लंबा शासन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास रहा है। और आज अगर जम्मू कश्मीर, जावेद इकबाल जी बोल सकते हैं आप बीच में। देखिए सीधा सीधा इल्जाम पीडीपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जो इक्तिदार में पार्टी रही वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है, और आज मिसाल पाकिस्तान की दी जा रही है। आज जब डेवलपमेंट की बात आती है तो पाकिस्तान और सरहद के उस पार की मिसाल दी जा रही है। जावेद जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें कौन सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है और कौन सी एंटी नेशनल बात है? फिर इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच क्यों होता है? नहीं, फिर इंडिया पाकिस्तान का बात अनकॉन्स्टिट्यूशनल की नहीं है, बात कंपैरिजन की है। अगर हम कंपैरिजन किसी भी और जगह के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं यहाँ पर तरक्की नहीं हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर को जो है इस बात पर सलाम पेश करता हूँ कि आज इन्होंने हाउस में अपनी नाकामी को तस्लीम किया है। इन्होंने आज हाउस के अंदर अपनी कमजोरियों को तस्लीम किया। इन्होंने आज हाउस के अंदर इस बात को तस्लीम किया कि जम्मू कश्मीर में कोई तरक्की नहीं हुई एज कम्पेयर टू पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो मानती है कि उन्होंने इतनी देर सत्ता की है और इसमें कोई तरक्कियां नहीं हुई है। बीजेपी की फुल सपोर्ट करें, बीजेपी के एजेंडे की फुल सपोर्ट करें। आप सिस्टम पार्टी है बीजेपी की, पीडीपी हम किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमने किसी की सपोर्ट नहीं किया। अब देखिए, ये फिर वही बात आ गई कि आप अपनी कमजोरियां अपनी नाकामियां छुपाने के लिए कभी बीजेपी के भूत को सामने लाते हैं, कभी पीओके के भूत को सामने लाते हैं। आप अपनी अचीवमेंट बताइए। आपने जम्मू कश्मीर में इतनी देर राज किया, आप अपनी अचीवमेंट बताइए। आपके दौर में क्या हुआ है? हाँ, आपके दौर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के साथ जो किया है, सदर रियासत से गवर्नर नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है, वजीर आजम से वजीर आला नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। और जम्मू कश्मीर के अंदर हालात इस हद तक आ गए हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में खून की लड़ियां नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से 87 की रिगिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से। ठीक है, मैंने दोनों लोग को देखे समय दे दिया। ठीक है, मैंने दोनों लोग को समय दे दिया। मैं आ रहा हूं। मैं डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, देखिए 7 साल के इंतजार के बाद बजट सेशन जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। लोगों को बहुत सी उम्मीदें थी। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में जो बयानबाजी शुरू हुई, और अब इधर उधर की जो ये बयानबाजी है, इस पर एक तरह से हंगामा हो रहा है। बजट 7 तारीख को पेश होना है, उससे पहले सब लोग बैठते, मंथन किया जाता, जितने भी एमएलए थे वो बैठते और इस पर चर्चा की जाती है। लेकिन यहां पर तो हंगामे का दौर शुरू हो गया है। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, किस तरह से इसे देखा जाए? देखें, बात वही आती है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां कहाँ लुटा, जम्मू कहाँ लुटा, कश्मीर कहाँ लुटा और किसने लुटा, लुटेरे कौन थे, जरा ये भी हमें बता दो कि किसने ऐसा कुछ किया। अब सही बात है, पाकिस्तान की बात तो करेंगे क्योंकि जिस इंडी गठबंधन के ये लोग हिस्से रहे हैं उसके प्रवक्ता कहाँ थे? ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान में बैठ के ख्वाजा आसिफ उसके प्रवक्ता थे। तो मैं समझ सकता हूं कि पाक प्रेम क्यों जागेगा और क्यों वहां से बातें की जाएंगी। अब यह है कि जिस किसी को बड़ा पसंद है तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा जरूर वहां जाके। महबूबा मुफ्ती तो उमर अब्दुल्ला को कह रही है, महबूबा मुफ्ती तो उमर अब्दुल्ला पर इल्जाम लगा रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी बीजेपी की बी टीम है।
उमर अब्दुल्ला बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में बहुत बड़ी, दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और रही बात ABC, तो हमने सभी को मौका दिया। उमर साहब को याद होगा, उंगली पकड़ के हम ही ने दिखाए थे मंत्रालय, विदेश मंत्रालय हम ही ने दिखाए थे। हम तो सबको मौका देते हैं, PDP को भी मौका दिया। हम तो कहते हैं देश है, देश में आप सब देशवासी हैं, चले देश को लेकर आगे चलते हैं, तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए देश से ऊपर परिवार होता है, इसीलिए उनको परिवार से ऊपर कुछ नजर नहीं आता। कुछ लोगों को अपने देश की तरक्की नजर नहीं आती, चाइना की हुई तरक्की, POJK में जहां पर कटोरा लेके पाकिस्तान भीख मांगता फिरता है पूरी दुनिया के अंदर, उनका अपनी क्रिकेट टीम को भी डिसाउंड कर दिया उन्होंने। उनका ये हाल चुका है, पिट पिट के भारत से उनका ये हाल हो चुका है कि पाकिस्तान के खुद के लोग उसमें रहकर राजी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ वालों को बड़ा पाक प्रेम जागता है, तो उनके लिए ऑप्शन खुली है जी, उसमें कोई मना नहीं करेगा। जाके महीना 2 महीना जरा ज्यादा नहीं वापस ले आएंगे, उसके बाद जावेद इकबाल चौधरी जी, जावेद इकबाल जी, क्या इसी तरह की बयानबाजी होती रहेगी? पूरा सत्र और बजट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या इसी तरह की बयानबाजी करके इस बजट सत्र को इसी बयानबाजी में ही एक तरह से निकाल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा? बहुत से जम्मू कश्मीर के बहुत से मुद्दे और मसले और मसाइल हैं। देखिए, आज कोई मेजर डिसरप्शन नहीं हुई है हाउस में। ये एक इंसिडेंट हुआ, ये तकरीबन आधा मिनट लगा होगा और फिर CM साहब ने इसमें इंटरवेंशन की और बिल्कुल उसके बाद होस्ट नॉर्मल हो गया। आप तो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं इसकी। अरे आप तो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं भाई साहब, आप भी बोलने के गलत हो गया, माफी मांगते हैं आप। जस्टिफिकेशन दे रहे हैं जनाब। नवाज शरीफ साहब की जो इसी देश के कानून के, इसी देश के संविधान की कसम खाकर आप लोग यहाँ पर MLA बने हैं, और उसी देश का कंपैरिजन आप उस भूखे नंगे नापाक मुल्क के साथ कर रहे हैं। हमारे देश का कंपैरिजन उस भूखे नंगे नापाक मुल्क के साथ कर रहे हैं आप। थोड़ी तो लज्जा कीजिए, थोड़ी शर्म कीजिए भाई साहब, थोड़ी शर्म तो कीजिए। भारत देश के संविधान की आपने कसम खाई और उस भूखे नंगे नापाक देश के आप तारीफें कर रहे हैं। थोड़ी तो शर्म कीजिए। कहीं हमारे से गलती हो गई, मानिए चैनल पे गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलती होगी, मान लेते हैं। लेकिन एक ऐसे भूखे नंगे देश के साथ जिसके खुद के लोग उनको आज निकाल चुके हैं, आपको वो देश पसंद आ रहा है, तो फिर यानी कि अकबर लोग ने जो आपके नारे लगाए थे वो ठीक थे? आपके अनुसार अकबर लोग ने जो नारे लगाए थे वो ठीक थे? आपके अकबर लोग ने जो नारे लगाए थे वो ठीक थे, इसका मतलब आप उसके साथ स्टैंड करते हैं? उसके साथ स्टैंड करते हैं? जवाब देता हूँ, सुनिए, आपको बताते हैं क्या करने जाते हैं। सुनिए, आपको शायद ही लगता होगा, आपको शायद लगता नहीं होगा, लेकिन बताता हूँ, जवाब लेना चाहते हैं इकबाल साहब? मैं जवाब देता हूँ, सुनिए, सुनेंगे, सुनने की है, थोड़ा इत्मीनान रखना। जवाब देता हूँ, उसके बाद आपके मुंह में शब्द नहीं रहेगा। बेटियां जो होती है ना, बेटियां सबकी साझी, बेटियां हम में सबकी साझी माना जाती हैं। बेटियां सबकी साझी मानते, बेटियों के ऊपर सियासत नहीं की जाती। ये तुच्छ काम आप ही करते होंगे। बेटियां सबकी एक जैसी होती है, भले उनकी बेटी हो या हमारी बेटी हो, हम सब बेटियों को साझी समझते हैं। तो इस तरह की कुछ राजनीति न करें। अगर किसी की बेटी की शादी थी, उसको अगर प्रधानमंत्री चला गया, उस पर राजनीति करेंगे। ये अच्छी राजनीति पे उतर आए हो आप, इस अच्छी राजनीति पे उतर आए हो, इस अच्छी राजनीति पे उतर आए हो आप, इस अच्छी राजनीति पे उतर आए हो। थोड़ी शर्म करें जनाब। अभी तो अकबर लोन आपकी आइडियोलॉजी अकबर लोन से शुरू होती है। शेख नासिर, ठीक है, जसरोटिया जी, बात हो गई। आपके पास जवाब तो कोई जावेद इकबाल जी, देखिए बात हो गई, ठीक है। मैं शेख नासिर जी एक कमेंट आपसे भी ले लेता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत उम्मीदें इस बजट सेशन से हैं कि बजट सेशन शुरू होगा तो लोगों के जो मुद्दे और मसले और जो मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं, उन पर चर्चा होगी। लेकिन कल से ही ये बजट सेशन शुरू और उसके बाद से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। क्या सिर्फ बयानबाजी ही होती रहेगी इस बजट सेशन में? जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट की बात कब होगी? ये बजट सेशन काफी अहम है और एक लंबे वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर में इस तरह के सेशन शुरू हुए हैं, क्योंकि लंबे समय तक जो यहाँ सरकार नहीं रही। और ये सेशन इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि बहुत ही अहम बिल डाले गए हैं। अगर PDP के हवाले से बात करें, हमने अल्कोहल पर मुकम्मल पाबंदी के हवाले से प्राइवेट बिल डाला है, हमने जमीनों को लेकर के प्राइवेट बिल डाला हुआ है, और इस तरह के अहम बिल डाले जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिन पर हमें देखना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उन पर कितना सपोर्ट करती है। लेकिन मैंने शुरू में आपको ये बात कही कि सिर्फ और सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के हंगामे, क्योंकि पिछले सेशन में भी हमने देखा इस तरह के हंगामे हो, और आज जम्मू कश्मीर की आवाम जो बड़ी उम्मीद लगा करके बैठी है कि हमने चुने हुए नुमाइंदे असेंबली में भेजे हैं, शायद जो जम्मू कश्मीर में हालात बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर में के लोगों के साथ जो इस वक्त जो जातियां कह सकते हैं, या उन्हें जो तरह तरह से उन्हें पिछले 5 सालों में जो उन्हें मुसीबतें मुश्किलात दरपेश आई, शायद उनका कहीं ना कहीं अजाला हो जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर के सेशन आज दूसरे दिन इस तरह की बातें बहुत इंपॉर्टेंट ये मौका और एक लंबे इंतजार के बाद ये घड़ी एक तरह से आई है।
ये जो घड़ी और ये जो बजट सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे सभी पार्टियों को एक तरह से समझना चाहिए। जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने के लिए इसमें चर्चा होनी चाहिए और इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की बयानबाजी होती रहेगी फिर तो बजट सेशन एक तरफ रखा रहेगा, जम्मू कश्मीर और लोगों के मसले मसाइल एक तरफ रखे रहेंगे और बयानबाजी में ही वक्त जाया हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। वक्त की कमी है। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, जावेद इकबाल चौधरी जी और नासिर शेख जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।